नेटवर्क। सिवनी तहसीलदार और पटवारी द्वारा भूमाफियाओं के साथ मिलकर वन विकास निगम की जमीन को हेरफेर करने का मामला सामने आया है। खास बात तो ये है कि सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट का भी खुला उल्लंघन कर डाला है। अब चोरी छिपे जमीन बिक जाने के बाद वन विभाग निगम सत्ते में है। वहीं पटवारी और तहसीलदार के काले कारनामे संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल मामला ये है कि वन विकास निगम ने सिवनी शहर के जयारत में वर्ष 1978 में खसरा नंबर 89 में 2400 वर्ग फीट जमीन क्रय की थी, जिसे सिवनी शहर के जयारत हल्का पटवारी दिनेश पटले और तत्कालीन तहसीलदार मीना दशरिया ने हेरफेर जमीन को अरुण श्रीवास्तव के नाम चढ़ा दी। इस बात की जानकारी वन विकास निगम के अधिकारियों को लगी तो उन्होंने जमीन का दावा करने वाले अरुण श्रीवास्तव के खिलाफ सिविल न्यायालय में गए, जहां निर्णय पारित हुआ कि जमीन वन विकास निगम की है। इसके बावजूद तहसीलदार ने अरुण श्रीवास्तव से वन विकास निगम को कब्जा नहीं दिलाया। इस बीच सिविल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अरुण श्रीवास्तव द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई, लेकिन अभी तक जमीन का निर्णय यथावत है। बावजूद सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट का उल्लंघन करते हुए वन विकास निगम की जमीन को पटवारी निर्देश दिनेश पटेल और तत्कालीन तहसीलदार मीना दशरिया ने अरुण श्रीवास्तव के नाम जमीन का नामांतरण कर दिया। उसके बाद आनन फानन में वन विकास निगम की उक्त जमीन को फिर अंजलि चौहान को बेचकर नामांतरण कर दी गई। हम आपको बता दें कि जियारत क्षेत्र में पदस्थ पूर्व पटवारियों ने न्यायालय में मामला होने के कारण दस्तावेज दुरुस्त और नामांतरण नहीं किए थे, लेकिन वर्तमान पटवारी ने काले कारनामे को अंजाम देकर राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में ला दिया है। जबकि वन विकास निगम की डिविजनल मैनेजर भारती ठाकरे का कहना है कि वन विकास निगम की स्थापना के समय 1978 में खसरा नंबर 89 सहित अन्य खसरा नंबर की जमीन खरीदी थी, लेकिन राजस्व विभाग ने सिविल कोर्ट में केस जीतने के बाद कोर्ट का उल्लंघन करते हुए उक्त जमीन को एक निजी व्यक्ति के नाम नामांतरण कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार जमीन के नापजोख सीमांकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन पटवारी ने मामला न्यायालय में होने का हवाला देकर सीमांकन नहीं किया, वहीं कोर्ट का उल्लंघन कर नामांतरण कर दिया। नंबर 89 वन विकास निगम के द्वारा वर्ष 1978 में जब वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, उसके पश्चात ही क्रय किया गया था। उसके साथ और भी खसरे क्रय किए गए थे। और ये जो खसरा 89 नंबर का जो खसरा है, ये खसरे का प्रकरण न्यायालय में प्रचलित है। न्यायालय में प्रचलित होने का कारण यह था कि इसमें कुछ लोग दावा कर रहे थे कि हमारा निजी खसरा है। इसके लिए हम वन विकास निगम न्यायालय गया और न्यायालय में जो निर्णय है वो वन विकास निगम के पक्ष में हुआ। उसके वन विकास निगम के पक्ष में न्यायालय का निर्णय होने के कारण जो लोग इस खसरे के लिए दावा कर रहे थे वो लोग हाई कोर्ट अपील के लिए गए, अर्थात वर्तमान में इसका प्रकरण हाई कोर्ट में प्रचलित है। लेकिन हमें अभी पता चल रहा है कि इस खसरे की खरीदी बिक्री की कार्रवाई भी की जा रही है करके। तो जब ये प्रकरण न्यायालय में प्रचलित है इस खसरे का, तो उसको खरीदी बिक्री की कार्रवाई नहीं की जा सकती। और हमने अपने एहतियात के तौर पे राजस्व विभाग को 3 से 4 बार इसके सीमांकन के लिए लिख दिया। राजस्व विभाग का अमला यहाँ आया भी, लेकिन वह यह बोल करके चला गया कि कोर्ट में प्रकरण प्रचलित है। मुझसे नहीं मिला, वैसे ही बाहर हमारे जो अदर ऑफिसर हैं उनसे मिल करके और यह बोल के चला गया। उसके बाद फिर से हमने लिखा हुआ है लेटर और मतलब पर्सनल अप्रोच करके भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसका सीमांकन कर दें, क्योंकि कोर्ट में यदि कोई प्रकरण प्रचलित है तो वो एक अलग चीज़ है और इसका सीमांकन एक अलग चीज़ है। लिखा है, पत्र लिखा है और हमारे यहाँ से परिचित अधिकारी ने जाकर के संपर्क भी करने की कोशिश की है।